हाँ मेरे मुंह से निकली हैं, बहुत गंदी गंदी बातें निकली हैं, मेरी वाइफ के मुंह से भी बातें निकली हैं। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। एग्जैक्ट मेरी लाइन है कि तुम्हारे यहाँ के लोग मसाज पार्लर में काम करते होंगे, मेरे यहाँ के नहीं। मैम अगर आप समझें तो ये जवाब है, ये अटैक नहीं है। कोई अगर सामने से अटैक करेगा तो पलटवार तो हम भी करेंगे ना मैम। मुझे हिजड़ा, मेरे आदमी को हिजड़ा, हमारी फैमिलीज़ के फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं। पॉर्न स्टार की बॉडी के साथ मेरे हस्बैंड की मदर का फ़ोटो अटैच करके एआई के ज़रिए वायरल किया जा रहा है। मेरे हस्बैंड के मोबाइल नंबर्स वायरल है। पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। मसाज पार्लर तो यहाँ में मसाज लेने वाली चार, ठीक है, दिल्ली वाला बीसी तरफ से भी ऐसी बातें कही गई। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ, जो गाली का पहला वर्ड था वो मतलब उस लेडी ने शुरू करा पहले। ये दो पड़ोसियों के बीच एक एसी पे, एक हमारी प्रॉपर्टी पे पत्थर गिरने की लड़ाई थी, जिसने इतना अगली रूप ले लिया। बहन की गाली देके साला लगाया है। मैं गाली नहीं दोहराना चाहूँगी, ऑलरेडी मेरे मुंह से बहुत गालियाँ लोग सुन चुके हैं पहले ही। 4 लड़कियाँ मैम लड़ने के लिए मेरे दरवाजे पे आई है, मैं उनके दरवाजे पे नहीं गई हूँ। वीडियो पहली बात तो पूरा नहीं है मैम, ये लड़ाई तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा चली। मैंने जब रिएक्शन में उनको गाली दी, उन्होंने रिकॉर्ड करी है, पर जब उन्होंने एक्शन किया है तब कोई रिकॉर्डिंग उनकी चालू नहीं है। तो कौन बंदा अपना खाना छोड़ के धूल के लिए लड़ने जाएगा? मैं तो नहीं जाऊँगा। पत्थर वगैरह देखे आप? पत्थर देखे, पत्थर ही गिरे हैं। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मेल्स एंड फीमेल्स जो भी लोग हैं, सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी संवारता भी है और बिगाड़ता भी। देखिए, मामला है दिल्ली के मालवीय नगर का, जहां पर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को नस्ल भेदी टिप्पणियां की जा रही है और साथ ही साथ उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं और इसकी वीडियो में जो है, अब इस वीडियो को लेकर जो है जो दंपति नज़र आ रहे हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। अब वहीं पर दूसरे पक्ष का भी जो है इसमें जवाब आया है, जिनका ये कहना है कि इस वीडियो में जो है गलत फहमियाँ दिखाई जा रही है, साथ ही साथ जो है उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे साथ वही दंपति, वही लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पक्ष जानने की भी हम कोशिश करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आखिर झगड़ा हुआ कैसे था, ये मामला इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। आइए उन्हीं से जुड़कर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सर, पहले यही पूछना चाहूँगी कि आखिर मामला क्या था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, मामला ये था, मैं आपको पूरी स्टोरी ही नरेट करूँगा। 2:40 पे मैं अपना लंच कर रहा था और मेरे पास एक डिलीवरी वाला आता है। मैंने कुछ मंगवाया था, तो वो डिलीवरी वाले की मैंने पेमेंट करी, वो गया और मतलब विदिन सेकेंड्स मैं अपना खाना खाने के लिए बैठ गया दोबारा। तो जैसे ही मैं बैठता ही हूँ और निवाला हाथ में ही रहता है, तो मैं देखता हूँ कि आवाज़ आती है मेरे को बहुत ज़ोर से धम धम की आवाज़ आती है मेरे एसी के ऊपर। ठीक है, तो मेरी चीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी है मेरी एसी। तो मैं उसको चेक करने के लिए जाता हूँ, कोई इंटेंशन के लिए नहीं कि मैं लड़ने झगड़ने के लिए गया हूँ या कुछ करने के लिए हूँ। तो मैं बहुत कामली नीचे गया था। फिर मैंने देखा कि एक मेरा डिलीवरी वाला जो मेरे घर पे आया है, वो खड़ा है वहाँ पे और उसके पैरों के पास बहुत इतने मोटे पत्थर गिरे हैं। ठीक है, मतलब इतने 2 थे और फिर छोटे पत्थर गिरे हैं। ठीक है, तो फिर उसने मुझे बताया कि भैया देखो, ये ऊपर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेरे पर गिर जाते हैं, मैं बच गया, ऐसे कुछ उसने बोला मुझे। लड़कियां तो कह रही सिर्फ धूल गिरी थी एसी पर, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। धूल में आवाज़ आएगी? अगर मैं कौन बंदा अपना खाना छोड़ के धूल के लिए लड़ने जाएगा? मैं तो नहीं जाऊँगा। पत्थर वगैरह देखे आप? पत्थर देखे, पत्थर ही गिरे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सब पता चलेगा। ये तो 1 साइडेड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं आपको। तो फिर इस पे मैंने देखा नीचे पत्थर हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं उससे बात कर रहा था तो फिर मेरे पर भी उस टाइम धूल और थोड़े कंकड़ गिरे। ठीक है, तो पूरे ऊपर ही गिरे। फिर मैं गुस्से में चिल्लाने लग गया। मुझे नहीं पता था वो 2nd फ्लोर से आया, 3rd फ्लोर से आया, टॉप फ्लोर से आया, 5वीं या फिर टॉप फ्लोर से। शाफ्ट ऊपर से ओपन रहती है मोस्टली ना, वो ओपन रहती है ताकि वो सर्कुलेशन है। और वो शाफ्ट है, वो बैल्कनी नहीं है। शाफ्ट वो वाली शाफ्ट है जिसमें लोग उतरते चढ़ते हैं। आप लोग भी उसी रास्ते से आए हैं। ठीक है, तो वो एक कंसर्न था। तो मैंने ना दिल्ली स्लैंग भाषा में बोला कि कौन है भाई ऊपर, है ना, ऐसे करके मैं चिल्लाने थोड़ा सा लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली पत्थर गिरा है, कोई मिट्टी नहीं गिरी है जो बंदा इग्नोर भी कर देगा। तो उसमें से मैं देखता हूँ कि टॉप फ्लोर से एक आदमी बाहर निकल के आता है। वो आदमी क्या नाम है, वो जो आदमी था, ठीक है, उससे फिर मैं बोला, तो मैंने कहा तू पागल वागल है क्या?
हैं, वही दिल्ली स्लैंग भाषा में जो दिल्ली लगवाने आया था उसी से हाँ, मुझे नहीं पता था वो कौन है, क्या हो रहा है। मैन टू मैन कन्वर्जेशन एक हो रही थी, तो मेरी उससे बहस हो रही थी, मैं उसको डांट रहा था, ठीक है, दिल्ली स्लैंग भाषा की भी यूज़ हो रहा था। उसी दौरान मैं देखता हूँ कि एक लड़की हैं ऊपर से, ठीक है, वो चिल्लाने, उन्होंने बोला क्या है बीसी, या कौन है, क्या है बीसी या फिर कौन है बीसी। तो उन्होंने गाली की शुरुआत करी ऊपर से, ठीक है, 5th फ्लोर से उन्होंने शुरुआत करी। उस टाइम मैंने ये बोला कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हिम, जो उन्होंने भी अग्री करा है, मेरे पास एविडेंस है उस चीज़ का, मैं जो भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से उस सब चीज़ का मेरे पास एविडेंस है, ठीक है। तो फिर मैंने वो कन्वर्जेशन हुई, बात हुई, ऐसे करके फिर मैं अपना जो भी बहस हुई, फिर मैं ऊपर आ गया। जैसे ही मैं ऊपर आया, मुझे आवाज़ आती है कि सीढ़ियों से कि बहुत सारे लोग उतरते हैं ना, जब बहुत स्पीड से उतरते हैं, वैसी आवाज़ आई। इसमें मेरी वाइफ जो एक टीबी पेशेंट हैं, ठीक है, उनका एक साइड ढंग से, मतलब शी हैज़ नॉट रिकवर्ड फुल, ठीक है, वो अगर सीढ़ी भी चलती है ना तो एक सीढ़ी, मतलब एक पैर से सीढ़ी उतरती हैं, एक पैर से ही चढ़ती हैं, तो ऐसी उनकी हालत है। फिर उन्होंने देखा कि ये क्या नाम है कि 4-5 लड़कियां गुस्से में नीचे आईं। तो देखिए आजकल का ज़माना आपको पता है, एक और मेरी वाइफ ने एक बहुत समझदारी का काम किया, वरना आज केस तो और भी बड़ा बन सकता था। तो मेरी वाइफ ने क्या करा, मुझे धक्का दिया, दरवाज़ा लॉक करा, क्योंकि इतने सारे लोग थे, ठीक है, उनके इरादे नेक नहीं थे, उनके इरादे बिल्कुल लड़ने के लिए, क्योंकि जो अपर ग्राउंड पे, मतलब टॉप फ्लोर से नीचे अपर ग्राउंड से आया था, तो उसकी इंटेंशन वैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, ठीक है। जैसे वो एग्रेशन हुआ तो फिर मैं सुनता हूँ कि गाली गलौज शुरू हो गई, ठीक है। तो गाली गलौज शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने मतलब चार, ठीक है, दिल्ली वाला बीसी तरफ से भी ऐसी बातें कही गई। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ, जो गाली का पहला वर्ड था वो मतलब उस लेडी ने शुरू करा पहले। सर ये झगड़ा कितने समय तक चला था? ये अराउंड 2:40 से लेके आप 2:40 और PCR मिला के ये आराम से 4:30-5, मतलब 4-5 4 मिनट का वीडियो आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहाँ पर आपने जो है जाति सूचक बातें भी कही, वो कह रहे कि हमारे रंग को लेकर, हमारी बॉडी को लेकर भी बात की गई थी, वो सब क्या था? देखिए, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जब आप हमें गंदी उस लेवल की गाली देंगे तो ऑब्वियसली हम भी इंसान हैं, गुस्सा आ गया, हमने भी दे दी। तो इसको एक तरफा उन्होंने वीडियो बनाया है, उन्होंने कोई भी वीडियो फुल नहीं बनाया। जब वो नीचे आए थे, मेरी वाइफ से वो आमने सामने लड़ रहे थे, उसका वीडियो नहीं डाला इन लोगों ने। उन्होंने ये डाला है जब वो 15-20 मिनट लड़ाई करके चली गई थी, तो उन्होंने मेरी वाइफ ने, मैं कंसर्न था मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि देखिए मेरी वाइफ मेरे लिए, मैं उनकी वाइफ के लिए हूँ, हमारे आगे पीछे मोस्टली कोई नहीं है इतना, ठीक है, तो हम एक दूसरे के लिए, तो मैं कंसर्न था। मेरी बीवी बीमार रहती है 4-5 साल से, शी इज़ गॉन थ्रू अ लॉट, तो मैं कंसर्न था, मैं पीट रहा था। तो जब मैं 15-20 मिनट इनकी बाहर, 20-25 मिनट बाहर इनकी जब लड़ाई हुई है, तो उस मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला जब वो चली गई थी। आप अंदर थे तब? मैं अंदर था, और उसी दौरान 3:01 में मैंने लोकल पुलिस में फ़ोन किया है कि, और बोला है, इनिशियल्स में ही बोला है कि भाई बीट ऑफिसर की, भैया ऐसे लड़ाई हो गई है, आप किसी बीट वाले, हमारे यहाँ के बीट वाले का नंबर दे दो, मुझे बात करनी है। PCR आपकी तरफ से? नहीं, पहले मैंने लोकल पुलिस को इंटीमेट करा है, पहले मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करा है। PCR मैं इसलिए नहीं करना चाहता था कि बात का बढ़ावा नहीं देना चाहता था, बट होता है ना, उसी दौरान मैंने कहा कि चलो लोकल पुलिस की, अल्टीमेटली आती तो लोकल पुलिस ही है 100 नंबर के बाद। तो ये हुआ, पहले मैंने 3 बजे लोकल पुलिस को फ़ोन करा, उसके बाद वो लड़ते गए हैं बाहर, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद जब दरवाज़ा खुला है, तो मैंने जब सुनी ये सारी बातें, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, गलती मेरी नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, उसके बाद गाली भी मैं खाऊं, ठीक है, तो मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ, मेरे मुंह से निकली हैं बहुत गंदी बातें निकली हैं, मेरी वाइफ के मुंह से भी बातें निकली हैं। सर उन लोगों ने सबूत के तौर पर वीडियो दिखा दी, क्या आप लोगों ने भी अपने बचाव के लिए कोई वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड की थी? आपके पास भी कोई सबूत है जिससे आप अपना बचाव कर सके कि हाँ हमारे साथ भी गलत हुआ? सी बेसिकली हमने नीचे, हमें तो पता ही नहीं था कि जो हमारे फ्लोर में जो वीडियो बनाया वो छुप के बनाया, हमारे बिल्कुल इंटेंशन में था, बिल्कुल उस वक्त पता नहीं था कि वीडियो बन रही है। हाँ जी, ठीक है। जो लास्ट वीडियो जो इन्होंने डाला है वो पहले का है, जो नीचे हमारे घर में जब ये लड़ के चले गए, इनके फेस तैयार है, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली अपना फ़ोन, हमारा रिएक्शन, आप 4 गाली देने आओगे, 4-5 गाली 10 गाली देने आओगे, तो ऑब्वियसली मैं भी, मतलब हमारी तरफ से भी वार होगा उसी हिसाब का। हमने ये क्या नाम है,
वर्ड यूज़ करे वो बहुत ही गलत है, वो तो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते, चाहे वो किसी के भी मुंह से हों, तो हमें खुद ही बुरा इतना सारा लग रहा है। देखिए, अगर उस 5th फ्लोर में नॉर्थ ईस्ट नहीं होता, ठीक है, कोई और इंडियन होता, ठीक है, तो मेरी भी मतलब मैं भी वैसे ही मतलब लड़ाई मेरी वैसे ही मतलब बहस मेरी उधर वैसे भी शुरू करी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आई एम अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट, आई एम नेवर अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट। पीपल हु नो मी, उनको पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है, मेरे हैं फ्रेंड्स। मैम क्या पूरा मामला था पहले बताइए। जी मैम, पहले तो मैं हाथ जोड़ के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मेल्स एंड फीमेल्स जो भी लोग हैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मैं 4 दिन से कर रही हूँ बट अनफॉर्चुनेटली दिखाया नहीं जाता है। एनीवेज़, अब मैं बात जो उस दिन हुआ है मैं उस पर आती हूँ। मैम, पहली बात तो ये बालकनी में डस्ट गिरने का मामला नहीं है, क्योंकि कभी भी डस्ट गिरती है तो आवाज़ नहीं होती है। ये मामला है मैम, ये शाफ्ट है, कॉरिडोर जहाँ से अभी आप चढ़ी हैं, ऊपर आई हैं, ये एक कॉमन रास्ता है जहाँ से लोग बिल्डिंग में घुसते हैं और निकलते हैं। इसी में शाफ्ट है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे मेरा एसी लगा है। तकरीबन 2:30-3 बजे मेरे हस्बैंड लंच करने बैठे हुए थे और हमारे पेट डिलीवरी जो फूड डिलीवर करने आता है वो लड़का आया था। वो फूड डिलीवर करके जैसे ही कॉरिडोर में नीचे से उतरा है तो ऊपर से धम धम 2-3 बार आवाज़ आई है। मेरा हस्बैंड जैसे ही नीचे भागा है तो वो डिलीवरी बॉय वहीं खड़ा हुआ था। उसने बोला कि भैया देखो पता नहीं कौन है, ऊपर से पत्थर गिरा रहा है। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ऊपर झाँका, उसकी आंखों में छोटे छोटे ग्रैनुल्स जो टुकड़े होते हैं ईंट के, जो झड़ के, क्योंकि एसी से टकरा के पत्थर नीचे गिर रहा है, क्योंकि एसी मेरा फर्स्ट फ्लोर पे आता है शाफ्ट में, तो पत्थर मेरे हस्बैंड पे भी पड़ा है। मेरे हस्बैंड ने ऊपर जब देखा तो एक आदमी खिड़की पे था, वो आई गेस उनका इलेक्ट्रीशियन था। मेरे हस्बैंड ने इलेक्ट्रीशियन को दिल्ली के स्लैंग में बोला है कि तू पागल है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता नीचे लोग निकल रहे हैं तो तू पत्थर तोड़, मतलब आप उस वक्त ड्रिलिंग हो रही थी, उसी वक्त ये सब हुआ है। जी मैम, अगर आप एक स्प्लिट एसी इंस्टॉल कराते हैं तो उसकी वेंटिलेशन की जो पाइप होती है, जो आउटर पार्ट होता है, उसके लिए आप एक इतनी चौड़ी दीवार को तोड़ रहे हैं तो मैम सिर्फ धूल नहीं गिरेगी, ये कॉमन सेंस है कि पत्थर टुकड़े वो नीचे गिरेंगे। एक सिविक सेंस अगर आप इतनी बात कर रहे हैं तो आप किसी को कॉरिडोर में नीचे खड़ा रखते ताकि कोई निकलता है तो उसके ऊपर गिरे ना, ये एक बेसिक तमीज़ होती है मैम। फिर भी जब मेरे हस्बैंड ने तू मैं इलेक्ट्रीशियन के साथ की है, ऊपर से लड़की ने उसको गाली दी है, बहन की गाली दे के साला लगाया है। मैं गाली नहीं दोहराना चाहूँगी, ऑलरेडी मेरे मुंह से बहुत गालियाँ लोग सुन चुके हैं पहले ही। मैम, मेरे हस्बैंड ने क्लियरली बोला है उस लड़की को नीचे से, तब तक हमें नहीं पता था कि वो नॉर्थ ईस्ट की है या साउथ की है या कोरिया से है, कहाँ से है। हमारे लिए वो एक बिल्डिंग में रहने वाली नेबर थी, दैट्स ऑल। मैम, उसने क्लियरली, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हिम, मतलब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आदमी से बात कर रहा हूँ। मैन, इट वाज अ मैन टू मैन कन्वर्सेशन। अब आदमी आदमी को गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो आदमियों के बीच की बात थी। ये सब होने के बाद डिलीवरी बॉय चला गया, मेरा हस्बैंड वापस आया है। तभी मैम कुंडी लगा के हम मुड़े ही हैं, हस्बैंड मेरा सोफे पे बैठने को ही है, हमें ऊपर से 4-5 चप्पलों की स्पीड से आवाज़ आती है। दरवाजे के होल से मैं चेक करती हूँ, 4 लड़कियाँ मैम लड़ने के लिए मेरे दरवाजे पे आई है, मैं उनके दरवाजे पे नहीं गई हूँ। बहुत स्मार्टली जो वीडियो नंबर 1 बोल के वायरल हो रहा है ना, वो बाद का इंसिडेंस है जिसको वीडियो 2 होना चाहिए था, और जो वीडियो 2 बोल के 2 दिन के बाद वायरल कराया गया है वो इंसिडेंस नंबर 1 है, लेकिन उसको जानबूझ के बाद में दिखाया गया है। जब आपका झगड़ा हो रहा था वो लोग फ़ोन लेकर वीडियो बना रहे थे, तो आपने भी कोशिश की हमारे पास भी प्रूफ होना चाहिए और हम भी वीडियो बनाएं। मैम, जिस मोमेंट ये लड़कियां मेरे दरवाजे पे आई हैं ऊपर से, 4थी मंजिल से आप 4 लड़कियां उतर के आए हो, इनमें से इनके साथ एक लड़का भी है, फ्लैट नंबर 9 में शायद से वो लड़का रहता है, अनिवेश या कुछ उसका नाम है। साथ में ये लोग गाली देते हुए आए हैं कि कौन बोला है कौन बोला है, उसके बाद इन्होंने गालियाँ ऐड ऑन की। मैम, मैंने अपने हस्बैंड को अंदर पुश करके बाहर से कुंडी लगाई है, और कुंडी भी मैंने खड़े हुए लोग जो एज ए विटनेस वहाँ थे उनके सामने खोली है। क्यों? क्योंकि 4-4 लड़कियाँ मेरे हस्बैंड पे हावी होने के लिए आएंगे तो मैम औरत आदमी का ही केस नॉर्मली लोग लगाते हैं, और मैं मेरे हस्बैंड को नहीं फंसवाऊंगी जब 4 लड़कियाँ सामने। मैं टीबी पेशेंट हूँ, मेरा पूरा लेफ्ट साइड काम नहीं करता है, हाफ पैरालिसिस हो रखा है मुझे, 2nd स्टेज मेरा टीवी का चल रहा है। मैं मैम अपनी सेफ्टी के लिए वो स्टिक लेकर बाहर गई हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से 4 लड़कियों को नहीं संभालूंगी अगर मुझ पर कोई हावी होके आएगा। 15 मिनट उन लड़कियों ने मुझे गाली दी है। अगर आप वायरल वीडियो नंबर 2 देखें, उसमें मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि यू आर डैमेजिंग माई प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे डर रहे हैं, मेरे जानवर डर रहे हैं, एंड यू वांट मी टू स्पीक टू यू इन अ पोलाइट वे, सॉरी आई कांट। मेरा जब मैंने बात करी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने जब रिएक्शन में उनको गाली दी उन्होंने रिकॉर्ड करी है, पर जब उन्होंने एक्शन किया है तब कोई रिकॉर्डिंग उनकी चालू नहीं है। उसके बाद अंदर से मेरा हस्बैंड दरवाज़ा पीट रहा है बाहर आने के लिए, पब्लिक के सामने ही मैंने दरवाज़ा खोल के उसको बाहर बुलाया। तभी मीनवाइल जब मेरा हस्बैंड अंदर बंद था
उसने 100 नंबर पे कॉल करी है। पहली PCR 100 नंबर की कॉल हमारी तरफ से 20 फरवरी को 3 बजे करीब गई है मैम। उनकी कॉल आपने की थी? जी, हम कंप्लेनेंट थे, वो नहीं। अगर वो विक्टिम है, ठीक है, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर चुकी हूँ पहले भी, मैं फिर कर रही हूँ। बट मैम उस मोमेंट की अगर पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि उस टाइम में मैं वापस जाना चाहती हूँ, अगर आप विक्टिम हैं, आपने 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं करी? एज़ पर देम वो UPSC स्टूडेंट अपने आप को बता रही हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वी नो व्हाट आर राइट्स। तो आपको अगर इतने आपके राइट्स पता हैं, आपने 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं की? पहली कॉल हमारी है, 20 तारीख का ये इंसिडेंस है। 100 नंबर की कांस्टेबल से जब कांस्टेबल आता है, कांस्टेबल ज़बरदस्ती हमको ऊपर लेके जाता है कि दोनों पार्टियों के बयान लिए जाएंगे। मैम कांस्टेबल के सामने ही हमें गंदी गंदी गालियाँ दी गई है। दिल्ली का बंगी लोग जैसा तुम रहता है, शो ऑफ करता है। क्या मैम ये डेरोगेटरी मार्क नहीं है? ये चीजें आपको बोली जी, ये हमें बोली गई है और ये पुलिस वाला वहीं खड़ा हुआ है, पुलिस के सामने पुलिस वाला समझा रहा है। और एक नेबर, उनमें से एक नॉर्थ ईस्ट लड़की जो सबसे ज़्यादा एग्रेशन में आई थी, पुलिस वाले के सामने ही वो नेबर उसको पकड़ के अपने घर के अंदर घुसा रही है कि तू शांत हो। अगर आप वायरल वीडियो देखते हैं, मैं बोल रही हूँ कि उंगली पीछे करके बात कर, क्योंकि मुझे पुश किया जा रहा है। मैं पुलिस वाले को बोल रही हूँ कि आप इनका एग्रेशन देख रहे हो, क्योंकि वो लड़की मेरे मुंह पे इस कदर आके गाली गलौज कर रही है। और पुलिस वाला जो बोर्ड लेकर आया लिखने के लिए, जिस पे लिखा जाता है शीट लगा के, एग्जाम बोर्ड, वो गत्ता बीच में वो लगा के बोल रहा है कि आप पहले समझदार हो, आप इनको अंदर लेके जाओ। वो नेबर को बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की जो लड़की हमसे लड़ रही थी, कि इनको अंदर लेके जाओ। मैम पुलिस वाले को धक्का दिया गया है, पुलिस वाला मेरे ऊपर गया है, मैं डिसबैलेंस होकर एक थर्ड लेडी पे गिरी हूँ, जो वीडियो में है क्लियरली, जो उन्होंने एडिट करके डाला है। वीडियो पहली बात तो पूरा नहीं है मैम, ये लड़ाई तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा चली है। वीडियो काट के डाला गया ऐसा? मैम 1 घंटे से ज़्यादा लड़ाई चली है, वीडियो सिर्फ 4 मिनट का वायरल हो रहा है। बाकी के पौने घंटे की वीडियो कहाँ है? बाकी जो जाति सूचक बातें की गई और साथ ही साथ आपने मोमोज, चाउमीन, ये सारी चीजें, वो मैं बताती हूँ। वो क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया है मैम, मुझे बोला जाता है कि इस आदमी को मैं मसाज पार्लर से उठा के लाई हूँ, धंधे वाले हो तुम दिल्ली वाले। तब ये मैंने उसके जवाब में बोला है कि तुम्हारे, एग्जैक्ट मेरी लाइन है कि तुम्हारे यहाँ के लोग मसाज पार्लर में काम करते होंगे, मेरे यहाँ के नहीं। मैम अगर आप समझें तो ये जवाब है, ये अटैक नहीं है। उसके बाद बोला जाता है, जब वो सीढ़ियों से उतर रहा है, कि बुढ़ा ठरकी साला। तब मेरा जवाब था कि 35 साल का लड़का तुम्हारे यहाँ बुढ़ा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। इसमें मैम मैं जवाब में ये बातें बोल रही हूँ, अटैक में नहीं। अटैक जब हम पे हुआ है, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग तो इन्होंने डाली ही नहीं है। सिर्फ 4 मिनट में 40 मिनट के वीडियो पे जजमेंट दे दिया। 4 मिनट की वीडियो वायरल हुई है, बाकी के 44 मिनट्स 46 मिनट्स कहाँ हैं? अभी आपके खिलाफ FIR भी हो गई है, उसके बाद FIR हो गई है। मैं लगातार 3 दिनों से अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ जो मेरे मुँह से निकले हैं। मैं खेद व्यक्त कर सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि जब आदमी ठंडा होता है तभी उसको एहसास होता है कि उससे क्या हो गया है। आज मैं वो वीडियो देख के सुन रही हूँ, मुझे खुद अपने आप पे शर्म आ रही है कि किस तरह के शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है। लगातार चौथा दिन है आज मैं जब माफ़ी मांग रही हूँ। 20 तारीख की ये सारी घटना है, 20 तारीख के कंप्लेनेंट हम हैं। 20 तारीख को मालवीय नगर थाना जाके हमने रिटर्न कंप्लेंट दी है, जिसमें हमारे साथ जो अभद्र भाषा हुई है वो मेंशन करी है। मेरे हस्बैंड ने क्लियरली लिखा है कि ये लोग सेलेक्टिव वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो भी मेंशन है। 20 तारीख को ही हमारी 2 कंप्लेंट्स गई हैं, एक 100 नंबर PCR पे, एक मालवीय नगर थाना में जिसकी रिसीविंग है। 21 तारीख को मैम थाने में हमें बुलाया जाता है, ये लड़कियां भी वहाँ होती है, तब जाके इन्होंने FIR लिखाई। मैम 16 घंटे तक इनकी कोई कंप्लेंट नहीं थी। क्यों? आपने 16 घंटे महसूस नहीं किया कि आप विक्टिम हैं? आपने FIR तब करी है जब आपको पता चला कि हमने FIR कर दी। और ये आप बोल रही हैं, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कि अगर भैया पुलिस कंप्लेंट नहीं करता तो हम भी नहीं करता। 21 तारीख को हमारे लैंडलॉर्ड जो कॉमन है दोनों फ्लैट्स के, उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया कि चलो बूढ़े बुजुर्ग हैं, सुलह करा देता हूँ। मैम लड़कियों ने क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि भैया हम आपका माफ़ी ले लेता, बट अब हमारी कम्युनिटी के सीनियर्स हमको बोल रहे हैं कि अब ये आपका मामला नहीं है, ये कम्युनिटी का मामला है। और ये मैम ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, वॉइस नोट में प्रॉपर। मामला बढ़ने का कारण क्या समझे? क्योंकि ये मामूली पड़ोसियों का झगड़ा था, ये इतना नहीं बढ़ना चाहिए। मैम ये तो पुलिस वाले के सामने भी हम बोल रहे हैं कि माफ़ी मांग लो, ख़त्म करो। नेबर्स सुन रहे हैं, मैं नेबर्स को भी बहस कर रही हूँ कि आपको लगता है ये माफ़ी नहीं मांग रही है, स्टिल यू वांट टू सपोर्ट देम। मैं ये चीज़ उनको वीडियो में बोल रही हूँ। लेडी क्लियरली बोल रही है कि मैं माफ़ी के लिए बोल चुकी हूँ, वो नहीं मांगना चाहते हैं, मैं क्या करूँ। मैम 21 तारीख को लैंडलॉर्ड ने माफ़ी मांगने के लिए जब बुलवाया दोनों पार्टीज़ को कि चलो ख़त्म करो, लड़कियाँ क्लियरली बोल रही है कि भैया अगर कम्युनिटी हमारी इन्वॉल्व नहीं होती, ये लड़कियों के शब्द है कि नॉर्थ ईस्ट का कम्युनिटी का सीनियर्स अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो हम आप लोगों का माफ़ी ले लेता, बट हमको प्रेशर दिया जा रहा है कि अब आप माफ़ी नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप माफ़ी लोगे तो पुलिस वाले बोलेंगे ये लड़कियाँ पहले कंप्लेंट देती है और बाद में फिर माफ़ी ले लेती है। इस वजह से वो माफ़ी नहीं ले रही है, क्योंकि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैम क्या पुलिस आपकी बातों को सुन रही है या फिर आपके फेवर में भी चीज़ें आ रही हैं?
मैम अभी तक हमारी एफआईआर लिखी नहीं गई है, जबकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ पे एफआईआर हो चुकी है। लेकिन पुलिस के साथ पूरा सहयोग करते हुए लगातार 21 तारीख से अब तक, कल रात को 11:15 बजे हम अपने घर में आए हैं। मैम 4-4 घंटे हमको पुलिस बुला के पूछताछ कर रही है, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ोन पे अवेलेबल है। जब जब हमको थाने बुलाया जाता है हम थाने जा रहे हैं। हमें बॉन्ड पे साइन कराया गया है कि अब आप कोर्ट के कहे अनुसार ही चलेंगे, आप बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिली। मैम हम हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, एवरीथिंग। बट हाँ, गुस्से में हमारे मुंह से शब्द निकले, पर मैम कोई अगर सामने से अटैक करेगा तो पलटवार तो हम भी करेंगे ना मैम, ये हमारे राइट में आता है। आप हमारा एसी, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो। हमारे पास ये भी रिकॉर्डिंग में जिसमें लड़कियां क्लियरली बोल रही हैं कि भैया आपका एसी डैमेज हुआ है, हम रिपेयर करा देंगे। अगर आपके हिसाब से धूल बालकनी में गिरी है तो एसी रिपेयर का सीन फिर आप लाई क्यों रहे हो? क्योंकि धूल बालकनी में नहीं गिरी है, पत्थर के टुकड़े एसी पे गिरे हैं जो शाफ्ट है मैम। एंड ऑफ द स्टोरी। मैं माफ़ी मांग सकती हूँ मैम, जो मैं पिछले 4 दिनों से मांग रही हूँ। इन लड़कियों से मैंने माफ़ी मांगी थी लैंडलॉर्ड के सामने। मेरे हस्बैंड ने इनको बोला कि मेरी बीवी को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की जो बाहर मोमोज़ का स्टॉल लगाती थी, उस लड़की का कहना है कि इसका करेगा कौन। मैम ये डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है। मैं टीबी पेशेंट हूँ, ये मेरी शक्ल का हाल मेरी बीमारी की वजह से हुआ है। बिना सच जाने मुझे हिजड़ा, मेरे आदमी को हिजड़ा, हमारी फैमिलीज़ के फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं। पॉर्न स्टार की बॉडी के साथ मेरे हस्बैंड की मदर का फ़ोटो अटैच करके एआई के ज़रिए वायरल किया जा रहा है। मेरे हस्बैंड के मोबाइल नंबर्स वायरल हैं। मेरी फैमिली में मैरिड सिस्टर्स हैं, उनकी डिटेल वायरल की जा रही है। मेरे बच्चों को गालियाँ दी जा रही है। मैम ऐसा कौन सा बवाल मच गया था? एक एसी पे पत्थर गिरने की लड़ाई थी, एक सॉरी बोल के ख़त्म हो गई थी, और पुलिस इन्वॉल्व होने से पहले भी माफ़ी की ही डिमांड थी ऐसा। और मैम हमें आज तक वो लड़कियाँ भी एक्सेप्ट कर रही हैं इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड। 6 महीने उन लड़कियों को हुए हैं। 6 महीने में उन्होंने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा इस बिल्डिंग में। 1 साल मुझे हो गया, मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। पहली बार लड़ाई हुई और पहली बार मुलाकात हुई आपके साथ। तो पर्सनल दुश्मनी तो कोई है ही नहीं मैम। लास्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की को उसके पड़ोसी घर में घुस के मार रहे थे रात के 3 बजे। मैं और मेरे हस्बैंड उसको बचा के लाए हैं। ऑन रिकॉर्ड है ये भी चीज़, क्योंकि दिल्ली विमेन कमीशन को मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट कर करके उस लड़की के लिए स्पेशल कांस्टेबल अपॉइंट करवाया है जस्ट टू हेल्प हर। तो मैम हम नॉर्थ ईस्ट के लिए थ्रेट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हम साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं। और मैम जो मैं ये बोल रही हूँ कि आप शराब पी के आप रात भर उतरते हो, तो मैम हर शनिवार ऊपर के फ्लोर से लड़के लड़कियां उतरते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से जो फैमिलीज़ हैं उनके पास आते हैं, फ्रेंड्स होंगे। 3 फ्लैट है नॉर्थ ईस्ट फैमिलीज़ के ऊपर। एक में 3 लड़कियां रहती हैं, एक में सिंगल लड़कियां रहती हैं, एक में एक कपल रहता है। अब वो लड़के लड़कियां हर शनिवार किसके यहाँ आते हैं आफ्टर पार्टी करने के लिए, और 6-6 बजे तक नीचे गालियां दे दे के उतर रहे हैं, जो पड़ोसी भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मैम वो अनइंटेंशनल और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है। मेरी जो लाइन है कि आप शराब पी के तमाशा करते हो रात रात भर, वो उन लोगों के लिए थी जिनके घर पे वो पार्टी करने आते हैं, लोग जो बाहर से आते हैं। वो पर्टिकुलरली उन लड़कियों के लिए नहीं थी। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। बट अगेन मैम, क्योंकि इस किस्से को हम ख़त्म करना चाहते हैं, ऑलरेडी 5 दिन से हरासमेंट झेल रहे हैं, सिवाय माफ़ी के मैम मैं और कुछ नहीं मांग सकती हूँ आप। पहली बात तो इसको एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। बहुत स्मार्ट मूव के साथ PR स्टंट चल रहा है। वीडियो 2 बाद में वायरल हो रहा है, सॉरी वीडियो 2 पहले वायरल हो रहा है। वीडियो 1 जो पहले चलना चाहिए वो बाद में वायरल कराया गया। मतलब आप कह रही हैं जो लड़ाई पहले हुई थी या बाद में हुई थी? जो लड़ाई बाद में हुई है उसको पहले दिखाया जा रहा है। जो लड़ाई पहले मेरे दरवाजे पे आके कर गए हैं उसको 2 दिन के बाद चलाया गया है, ताकि हमारी जो गालियाँ रिएक्शन में निकली है उसके बेसिस पे लोग एक माइंडसेट बना ले कि हम तो हैं ही ऐसे। बट जो वीडियो 1 जो 2 वीडियो नंबर इन्होंने 2 दिन के बाद चलाया है, वो पहला इंसिडेंस है जहाँ से शुरुआत हुई है। वो इन्होंने 2 दिन के बाद चलाया। अगर आप इतने जेन्युइन थे तो आप पूरा वीडियो एक साथ चलाते, आप टुकड़ों में क्यों चला रहे हैं? आप 40 मिनट की लड़ाई 4 मिनट में क्यों दिखा रहे हैं? किसी के सींग नहीं है मैम कि खाना छोड़ के सीधा 4थी मंजिल पे जाएगा और एक पुलिस वाला हवा में से आ जाता है और उसके आगे गाली गलौज शुरू हो जाती है। पुलिस का डर हमको भी उतना ही है जितना और किसी को होगा मैम। और कोई यहाँ पे किसी का बाप पॉलिटिशियन नहीं है। इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है कि मेरा हस्बैंड बीजेपी से है इसलिए ये गुंडागर्दी हो रही है। मैम वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करता है। ही इज़ इनटू इवेंट मैनेजमेंट। अपने क्लाइंट्स के लिए वो जो इवेंट करता है, उसके क्लाइंट्स के लिए जो गेस्ट आते हैं उनके साथ ऑब्वियसली हर कोई फ़ोटो खिंचवाता है। तो अगर मेरे हस्बैंड की किसी के साथ फ़ोटो है, उस फ़ोटो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये सब बीजेपी करा रही है। मैम किसी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इसमें। ये 2 पड़ोसियों के बीच एक एसी पे एक
हमारी प्रॉपर्टी पे पत्थर गिरने की लड़ाई थी, जिसने इतना अगली रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि लड़ाई मैन टू मैन थी, लेकिन जब उसमें औरत इन्वॉल्व हुई है, एंड सॉरी टू से मैम, हमें बोला गया है लिटरली पुलिस वाले के सामने कि वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वी नो व्हाट आर राइट्स। तो मैम राइट्स का मिसयूज़ करना भी ठीक नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दंपति से भी हमने बात करी है और सीधा सीधा वो निष्पक्षता से जांच करने की जो है मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है 1 घंटे से लड़ाई हुई थी, लेकिन वीडियो सिर्फ 4 मिनट की आई है। ये चाहते हैं कि उस पूरी वीडियो को भी खंगाला जाए और असलियत क्या है वो लोगों के सामने आनी चाहिए कि आखिर जिनकी भी गलती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।